सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं इंद्रजीत सिंह, आप देख रहे हैं किसान संघर्ष। पिछली वीडियो यानी आपने भाग 1 में देखा कि जमीन की तैयारी किस ढंग से हो और कैसे हम जो आगे फसल बुआई करेंगे उसमें क्या कुछ प्रबंधन करके चलें, जैसे लैब रिपोर्ट हो या और भी कुछ अन्य सभी विषयों पर चर्चा की। आज की इस वीडियो में जो चर्चा का विषय रहेगा, गन्ना बुआई करने में किन किन विशेष बातों का ध्यान दें जिससे हम अपने एक उच्चतम प्रोडक्शन पर जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में गन्ना बुआई की शुरुआत से लेके और आखिर तक क्या कुछ प्रबंधन होना चाहिए, सॉइल की उर्वरता को बनाए रखते हुए और फसल प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा होगी। और ये सब चर्चा भी विकास जी के साथ, विकास जी के खेत पर ही होगी। विकास जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो पिछले भाग में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ज़मीन की तैयारी किस ढंग से हो। ये बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन ये आगे चल के फसल के उत्पादन पर असर डालती है। अगर इन सब छोटी छोटी बातों पे किसान ध्यान दे ले तो एक अच्छा उत्पादन किसी भी फसल का, गन्ने की ही नहीं किसी भी फसल का उत्पादन अच्छा ले सकते। तो अभी हम आगे यहाँ बढ़ चुके हैं इस वीडियो में। तो इसमें हम गन्ना बुआई से लेके किस तरीके से हम गन्ने का चुनाव करें जो अच्छा बीज हम बो सकें, और आगे तक क्या फसल प्रोडक्शन हो गन्ने की, किसान जो है अपना अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। जी बताएं। देखो, पहले तो सबसे पहले जो बीज है वो आपको जो है वो चयन करना। अगर हो सके तो 1 साल पहले कुछ थोड़ा सा अगर लेट बो दें, हम मान लिया हमें पता अगले साल हमें 20 बीघा 25 बीघा 30 बीघा जो भी गन्ना बोना है उसे थोड़ा सा लेट बो दें, इतना 1 बीघा या 2 बीघा नर्सरी अपनी अलग से कर दें जी। वो ट्रीट करके सारा बोएं। और वो अगर अप्रैल के महीने में बो दे तो उससे जो अब बीज तैयार होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। फिर भी उसमें से आपको छांटने हैं गन्ने, जो शुद्ध गन्ने हैं, स्वस्थ गन्ने हैं, जिनके पर जो है हर तरह से बढ़िया है, उनका आधा भाग ले लो ऊपर का। और उनमें से आपको मान लिया सिंगल बड बोनी या डबल बोनी, 2 आँख की कांची बोनी या 1 आँख की कांची बोनी, बोलो आप, कोई सी भी मर्जी है आपकी, लेकिन उसे आपको ट्रीट जरूर करनी है। ज़्यादा अच्छी इसमें कौन ट्रेंच करने में कौन सी अच्छी रहती है कि सिंगल बड या डबल आँख की जो कांची तो होती दोनों है? बढ़िया रहा है जी। अगर आपको लेबर की व्यवस्था सही है और वह है, अगर आप सही तरीके से सिंगल बड लगा दो तो सिंगल बड का मैदा भी ज़्यादा होगा जी। और अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं। कल्लों की संख्या सिंगल बड में डबल बड के मुकाबले ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी। और एक जगह ही गन्ना मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कहीं को ज़्यादा मिलेगा कहीं को कम मिलेगा, बिल्कुल पॉइंट वाइज मिलेगा। डबल आँख का भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें सिंगल बड के मुकाबले फुटाव कम रहेगा, थोड़ा सा कम रहे, सिंगल में ज़्यादा रहे। जी। तो फिर इसमें आगे जो इसके बीज का ट्रीटमेंट है, बीज शोधन है, आप बीज शोधन है, रैक्सिल से कर सकते हैं, बाओस्टीन है, थाइफिनेट मिथाइल है, अमीडा है, इन फंजीसाइड और इनका बहुत मतलब ये करना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब कीट का भी हो गया आपका और इसका फंगस का भी हो गया। कर तो सकते हैं आप ट्राइकोडर्मा से भी जी। अगर आपने पहले नहीं लगाया खेत में जी। तो ट्राइकोडर्मा से भी खुर पर जो है, मान लिया जैसे हम सुक्के में बोएंगे सर, सिंगल बड की आँख हमने बो दी तो लिक्विड ट्राइकोडर्मा से भी से कर सकते हैं। और जब पानी भरेंगे इसमें गोबर खाद मिला हुआ खुर में अंदर भी डाल सकते हैं। अगर चाहो तो आप जैविक में कर रहे तो ट्राइकोडर्मा से कर लें, और वैसे रासायनिक में कर रहे तो ये थाइफिनेट मिथाइल बावस्टीन या आप ले लें ये रैक्सिल जी, अमीडा भी ले सकते हैं इनके साथ में, दोनों चीज़ें। फिर उसके बाद में जो आपकी प्रैक्टिस है, जिस तरीके से आप करते हैं, क्योंकि आपके तो 13-14 साल हो गए, तो एक व्यवहार में आ रही है। हाँ जी। उसमें आपने नया भी कुछ ईजाद कर लिया होगा कि भाई इसे आसानी से कैसे हो सके कम लेबर खर्च में। तो उस तरीके से बताएं कि जैसे गन्ना बुआई कर दी आपने, एक सिंगल बढ़ गया, डबल बढ़ गई, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद में ना इसमें हल्की मिट्टी लगाकर पानी लगा दें। हल्की मिट्टी कितनी हल्की मिट्टी? बस वो जो भी आपने बोई वो दिखे ना, हल्की रहा उसके ऊपर, मतलब वो पानी मान लो आप, वो दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, और पानी के साथ में बहना हो। बस बहुत जितनी हल्की मिट्टी दे दोगे उतनी बढ़िया है। ठीक है। हाथ से दे दो या मैडा लगा रहे हैं तो मैडा भी बहुत ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो कहीं ज़्यादा कहीं कम ना दे दे। फिर उसके बाद पानी लगा दिया, पानी लगाने के बाद में वो लगभग 10 दिन के बाद आपकी ज़मीन जो है बताओ आ जाएगी। जी। अभी इसमें रुकेंगे, आपने बोला कि इसमें जो मैडा लगा देंगे, वो मैडे से तो ज़्यादा मिट्टी आ सके। हम यही कह रहा कि अगर मैडा लगा रहे हैं किसी कारण से, नहीं भाई लेबर की व्यवस्था बन रही, तो वो मैडा इस प्रकार लगाना कि वो मिट्टी जो है अंदर ज़्यादा ना गिर जा। आधे इंच, ये ध्यान रखना कि मैडे से लगाएं, हाथ से लगाएं, कहीं से लगाए, आधा इंच से ऊपर ज़्यादा आ रही तो जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा फिर। जी, ये इसके दुष्प्रभाव होंगे। हाँ, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मिट्टी जो है बुआई के बाद हल्की लगा और पानी जब लगाना है। और ये 1 हफ्ते बाद हमने देखा है, हम भी खुद करते हैं हाँ, ट्रेंच करने की बुआई, 1 हफ्ता बाद फिर इसमें एक बताओ कंडीशन बनती है, त्रेड सी पड़ती है। क्योंकि उस टाइम पर मार्च के महीने में हवा तेज चला तो 1 हफ्ते में 10 दिन में वो जमीन जो है बताओ आ जा, जी, है ना। तो उसमें जो है साइड की मिट्टी चाहे फावड़े से लगाओ आप, फिर दोबारा मिट्टी लगानी है, लगाओ या रोटावेटर हल्की सी फेरो, कुछ भी फेरो, उस पर एक हल्की सी परत ऐसी आ जा कि वो जल्दी उसकी नमी ना भागो। जी। खूड आपके हटो ना,
जो आपके ये खूड है ना, जी जी जी, ये मतलब जो अटने नहीं चाहिए, मतलब उसकी बहुत हल्की हल्की साइड दब जा बस। साइड दबका है वो, उसमें नमी मेंटेन कर, हाँ, नमी बनी रहे नमी इसमें। हमें मेन है इसका कि हमें दोबारा पानी ना देना पड़े जब तक जमता नहीं करना। अगर पहले ही पानी पे हमें जमाव पहले ही लेना पानी है। को जर्मिनेशन लेना, और जर्मिनेशन लेने का यही तरीका है। मान लिया जैसे ये है, यहाँ पेंडा पड़ा तो इस पर ये हल्की मिट्टी इस तरह का लग जा, तो ये मिट्टी लग रही, इसके नीचे नमी जो है अगले 15 दिन तक बनी रहेगी। बिल्कुल, ये तो यानी ये कि नमी आपका ये गन्ना जमा देगी, और ये खूड़ ये आपका यानी कि एक मिट्टी तरीके से के, ढका यानी कि एक तरीके की मिट्टी की मल्चिंग होगी ये। मल्च। फिर उसके बाद ये इसका लाभ मिलेगा आपको ये कि एक तो आपकी सारा जर्मिनेशन आ जाएगा, जी, अगला पानी जब लगाओगे जब तक सारा गन्ना एक साथ जमका होगा। इसमें अगर फर्टिगेशन की बात करें, हाँ जी। जैसे हमने वो पिछली वीडियो में जांच की रिपोर्ट की जो बात कर रहे, तो वो फिर उसका समायोजन कैसे हो इसमें, इसमें आप जैसे आप, जब ये क्योंकि पैटर्न जो है वो ये है कि आप 30 इंच का गन्ना लगा रहे हैं तो 10 किलो डीएपी या 15 किलो जो भी लगा रहा है, और वो उसने अपना 5 फुट पे लगाया, 4 फुट पे लगाया, तो उसे भी वही 10 किलो डीएपी, वही पैटर्न बना हुआ है। तो उसमें भी कुछ फेरबदल करना है या रिपोर्ट के आधार पर कुछ करना नहीं, है? पहले तो आप अपनी रिपोर्ट देखो। मान लिया अगर उसमें फास्फोरस की कमी है जी तो उसके अनुसार जितने रिकमेंड हो जाए उसकी फास्फोरस की कमी पूरी करो, और अगर बढ़ी हुई है तो फिर वो घटानी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल डोज पे ही चलना है, नाइट्रोजन का भी है, फास्फोरस भी, पोटास भी आपका, फिर माइक्रोन्यूट्रेंट भी लगाने हैं आपका अपने उसमें, तो वो आपको रिपोर्ट के आधार पर चल सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर फर्टिगेशन होना है। मान लिया ये नहीं है कि भाई 10 किलो सुन रखा है तो 10 ही किलो डालना जरूरी है, हम्म, वो 10 में 5 भी गिर सको, 10 में 12 भी गिर सको। जी, ये पता लगेगा रिपोर्ट के आधार रिपोर्ट पे। के आधार पर खेत की सारी जानकारी पता लग जाता, फिर ऑटोमेटिक उस पर काम करने में तो ये तो आसानी पूरा राउंड द ईयर जो फर्टिगेशन होगा वो रिपोर्ट के आधार पे ही होगा? रहेगी। बहुत ज़्यादा बढ़िया अगर रिपोर्ट के आधार पर कर लें। नहीं, रिपोर्ट तो रिपोर्ट तो फसल बोने के शुरू में ही करानी है, शुरू में खाली खेत पर करानी है। और बाकी जैसे कुछ बाद में चल के जो कैल्शियम जैसी चीजें चाहिए। हाँ, वो अपने जैसा जैसा टाइम बढ़ता रहेगा कुछ तो पौधा बताता रहेगा आपको कि भाई इसके अंदर कितनी ग्रीननेस है, हल्का है, तेज है, तो उसी के अनुसार आप करेंगे। कैल्शियम की भी आवश्यकता आपको ज़रूर पड़ेगी, उसमें भी आप थोड़ा कैल्शियम ले सकते हैं। तो दर्शकों, जो विकास जी के कहने का जो मतलब है कि आँख में इसके कुछ नहीं लगाना है फर्टिगेशन, थोड़ा सा फसल के तासीर को भी समझना है कि फसल मांग क्या रही। जी विकास जी, ये तो हो गई फर्टिगेशन की बात। अब इसके अगर प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, तो प्लांट प्रोटेक्शन में हमारा फिर ये कीटनाशक या फंजीसाइड आ गया, तो शुरू से क्या करें, क्या स्टेप अपनाएं इसमें? फंजीसाइड की भी आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है ज़रूरत पड़ रही है। मौसम का भी कुछ दुष्प्रभाव समझ लो, या कुछ वैरायटी मांग रही है, जी कुछ भी है, लेकिन पड़ती ज़रूर है। आपका जो है टॉप बोर्ड है भाई, सबको पता, अब तो कोराजन है, फर्टेरा है, आप सब यूज कर रहे हैं। जी आपके जो फंजीसाइड है वो M45 बावस्टीन का मिक्सचर आता है, या क्लोरोसाइपर हल्की दवाई जितनी भी है। शुरू में इतनी तेज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आपने फर्टेरा या ट्राइकोडर्मा लगा दिया तो फंजीसाइड भी है, जैसे बावस्टीन हो गया आपका, M45 है, कई कंपनियों के साल्ट आ रहे, जी, तो इनमें काम हो जा बारिश से पहले तो। ये तो बाद का हो गया, लेकिन शुरू में क्या हम प्लांट प्रोटेक्शन अपनी किस चीज़ से करें शुरू में? अच्छा, शुरू में जब जब बुआई है तो बुआई पर तो आप जो है वो रैक्सिल वगैरह या बावस्टीन थाइफनेट मिथाइल इनका आप शुरू में भी बताया था आपको, जो है ये लेनी है, एमिडाइन के साथ में लेनी है। जी, तो वो फंगस का भी काम करेगी आपकी, थोड़ा कीटनाशक का भी करेगी। पहले पानी पे या दूसरे पानी पे तो आपको कोराजन या फर्टेरा कुछ वैरायटी ऐसी है कि जरूर लगाना पड़े उनमें। जी, सभी वैरायटी में नहीं लगाने की जरूरत है। कुछ में ज़्यादा है ज़रूरत, कुछ में कम है, जैसे सामान्य की थी पहले उनमें लगता ही नहीं था। जी विकास जी, ये तो फर्टिगेशन और प्लांट प्रोटेक्शन की बात होगी। अब इसमें जैसे जो हर्बिसाइड है, यानी कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे आगे चल के, जो इसमें फिर आगे मिट्टी चढ़नी है अगर ये, क्योंकि अभी तो खूड़ दिखाई दे रहे हैं और ये कब तक खूड़ रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं आप। हाँ, इसमें देखो खरपतवार तो ज़रूर होगा जी, आपका। खरपतवार तो पहले पानी में जब लगा देंगे, दूसरे पानी का नंबर होगा तभी खरपतवार आपको दिखाई देगा। अगर आपकी ज़मीन में मोटा ढिल्ला ज़्यादा हो रहा है तो सैम्परा और मैट्री किया हमने जी, तो उससे हमारा तो पूरा कंट्रोल हो गया, और वो करके हमें जो है लगभग 45 से 50 दिन हमारे निकल गया सही। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करनी, पानी दे रहे, जब पानी की जरूरत है पानी दे दिया, और जो भी इसमें अपनी फर्टिलाइज़र की जरूरत इसकी रिकमेंड पूरी करनी है वो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये गन्ना जो है इस 50-55 दिन में ही एक तो ट्रिलिंग दिखा देगा अपनी। जी, खरपतवार गया हट आपका, क्योंकि मिट्टी कम रहेगी, हाँ मिट्टी कम रहेगी, जो कांची है हमारी उस पर मिट्टी कम रहेगी, तो टिल्लिंग उसकी 50 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। ये लगेगा कि हमारा जो है गन्ना खरपतवार से मुक्त है, और ट्रिलिंग बढ़िया कर गया। 4 या 5 अगर सिंगल बर्ड बोर्ड है, 4-5 किले अगर निकल गया तो तुरंत जो है मिट्टी फिर
आपको ये जुताई कर देनी इसकी। इसे प्लान कर देना पहले, हाँ, पहला स्टेप इसे प्लान कर देना। 5 गन्ने अगर दिखाई दे रहे हैं एक आ रहे हैं एक हाथ से, जी तो वो कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा गन्ने ले लें तो फिर वो बारीक हो। जी जी जी, 4 से 5 ही गन्ने लेने हैं। हाँ, 4-5 गन्ने जो है अगर आ रहे हैं तो अगर इसमें सिंगल बड़ी की बुआई कर रहे हैं तो वो जो आँख से आँख है वो कितनी दूरी पर रखनी चाहिए? 1 फीट या 1.5 फीट। अगर आप बुआई कर रहे हैं तो 1 फीट, और पौधा लगा रहे हैं तो 1.5 फीट। नहीं, जो किसान नए नए हैं, जो पुराने हैं वो तो नहीं संकोच करेंगे, लेकिन जो नए नए किसान हैं वो 1 तो फीट का कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही आप बीज का चयन कर रखा, आधा गन्ना ऊपर का है और सही तरीके से सब चीज़ कर रहे हैं, जर्मिनेशन सही आ रहा है, तो 1 फीट पर वो मतलब जो है सीधा नहीं रहने का। ठीक। तो ये तो हो गया। फिर ये 50 दिन पे हमने 4 से 5 कल्ले लेने के बाद में प्लान हाँ, कर दिया। जब भी मान लिया 50 दिन पे हो रहे हैं आपके या 60 दिन पे हो रहे हैं, जब आपके ये लगा कि हाँ हमारी ड्रिलिंग ठीक होगी, तो ये बीज की जुताई आप कर ये जो खूड है ये प्लान कर दो। फिर आगे इसमें जो मिट्टी चढ़ाने का जो स्टेप है, 1-2 जुताई इसमें ऐसे ही कर दो, छोटे ट्रैक्टर से हो जाएगी ना। तो अच्छा। जैसे खरपतवार, जब भी मिट्टी आप इसकी छेड़ दोगे तभी दोबारा फिर खरपतवार होने लगेंगे। तो इसमें इसके बीच में खरपतवार हटाने के लिए आप छोटे ट्रैक्टर से इसमें बीच में जुताई कर सकते हैं। 2 पानी तक इसमें कर दो, उसके बाद जो है गन्ना इतना बड़ा हो जाएगा आपका कि मिट्टी मांगने लगेगा। अब आप उसमें ये देख लो, रिवर्सिबल रोटरी भी आती है उससे, या पंखा आता है या हैरो आती है, उसी के अनुसार जितना गन्ना बड़ा आपका होगा उसी के अनुसार जितनी मिट्टी मांग रहा है वो मिट्टी आप दे सकते हो। ये तो छोटे ट्रैक्टर के यंत्र हो गए। अगर किसी किसान के पास छोटे ट्रैक्टर नहीं है तो बड़े ट्रैक्टर से भी क्या कर सके? बड़े ट्रैक्टर से जो जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये टूटने लगा, फिर छोटे पे ही मिट्टी लगानी पड़ेगी। फिर इतने पे लगानी है कि जहाँ गन्ना ना टूटे। हाँ, जो ट्रैक्टर आपका आराम से नीचे से निकलना है। अगर वो ज़्यादा बड़ा करोगे तो वो ट्रैक्टर जो है उसका धूरा तोड़ेगा। तो ये आपने 13-14 साल में, उससे पहले तो आप सिंपल बॉय करते होंगे, उसका अगर कंपैरिजन करें ट्रेंच से तो क्या कुछ बेनिफिट दिखाई दिया या क्या? बस एक तो हमें तो ये लगा कि एक तो ज़मीन जो है बहुत बढ़िया हुई, जब भी जुताई कर रहा हूँ मतलब जो है अलग ही दिखाई दे, क्योंकि गहरी जुताई कर रहे हैं आप और गहरी ही बुआई हो रही। हाँ जी, ज़मीन का रंग रूप बदला है और सारा कुछ काम करने का भी तरीका ट्रेंच की खेती करने से, हाँ, ट्रेंच गन्ना लगाने से गन्ना जो है सारा बराबर साई हो जा, छोलने वाले को आराम, गन्ना काटने वाले को आराम, पानी चलाने में आराम। और जो भी पूरे साल काम हो रहा है वो पूरे साल अपना आराम से काम करते रहो इसमें। भाई सीड का भी कम लगना वो तो सबको पता अब तो, लेकिन उसके मुकाबले में आराम है। तो ये मिट्टी चढ़ने के बाद में फिर जब बरसात का मौसम आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, उसमें ये ट्रेंच का गन्ना बोने के बाद में कुछ बांधना पड़ेगा या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ जी, जैसा आपने मिट्टी चढ़ाने के बारे में बताया, तो जब आप मिट्टी चढ़ा रहे जब भी आपको इसमें उर्वरकों का ध्यान रखना है जी। जैसा ना जो बचे हुए हैं वो आप उसमें उस टाइम पर दे दें, चाहे आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस है, पोटास है और दवाई है, वो लगा कर जब मिट्टी चढ़ा दिया आपने, मिट्टी चढ़ाने के बाद में जैसे ही गन्ना आपका बरसात आई, तो अगर आपको ये लगा कि आपका गन्ना हो गया ओवर, मिट्टी से जो चढ़ा रखी है आपने उसमें नहीं रुक रहा, तो फिर तो आप सिंगल बंधाई उसकी करा दो। और अगर ऐसा लग रहा है कि गन्ना भी बढ़िया है, मिट्टी बढ़िया चढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तब तक उसे रोक लो। अगर सिंगल बंधाई खूड में करा रहे एक कप उसकी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा बंधाई पे कह रहे हैं आप, तो कुछ वैरायटी ऐसी जैसा 14-201 है, सिंगल बंध का भी काम चल जाए और 22 दफ़ा नहीं भी बंधवानी पड़ती अगर पछेती है। अगर कोई वैरायटी ऐसी है कि वो ज़्यादा लंबी हो रही, तो वो मतलब जो है बंधवानी पड़ सकती है। वैरायटी पर सारा डिपेंड करो कि कौन सी वैरायटी कितनी बंधवानी, क्योंकि बरसात में जो है वो तेज़ हवा और बारिश हो जाती है 22 दफ़ा, तो ज़्यादातर होती है, उसमें बंधवाने की मतलब जो है ज़रूरत पड़ जा, गन्ना जो है ढाने की समस्या आ जा। जी, ये जो आपने बंधाई की जो चर्चा की इसमें कुछ ऐसा डेमो भी है कि जो आप खुले हुए गन्ने की बात कर रहे हैं कि मिट्टी लगा के भी रुक सके? हाँ, जैसे 14-201 में हमने, आप बराबर में दिखाओ जी, ये 14-201 है, इसमें मतलब जो मिट्टी पे रुका हुआ है, लेकिन थोड़ा लेट का बोया हुआ है, ये 14 अप्रैल का है बोया हुआ। 14 अप्रैल का? हाँ जी, 14 अप्रैल में ये पौध लगाई थी हम ना, और बिना बांधे रुक गया? ये बिना बांधे रुक गया, क्योंकि लेट का भी है और गन्ना भी जो है 14-201 ज़्यादातर रुक जाता है। अभी जो बांधने वाले की बात कर रहे हैं आप, तो 13-235 है, अगला प्लॉट है, इससे वो दिखा देते हैं आप। जी, दोनों दिखाओ आप, बिना बंधा भी और बंधा हुआ भी। जी, तो ये 14-201 वैरायटी है और आपने ये इसकी बंधाई नहीं की? हाँ जी, खुला हुआ है। ये देखिए किसान भाइयों, ये सब खुला हुआ खड़ा है और मिट्टी भी कोई बहुत ज़्यादा भयंकर खतरनाक मिट्टी नहीं है, एक नॉर्मल मिट्टी चढ़ी हुई है और ये सब खुला हुआ है, बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कब की बुआई का बता रहे थे आप? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल की, अच्छी खासी हाइट ली हुई है, लेट है बस। और जो बंधा हुआ है वो कौन सी वैरायटी बांध रखी? 13-235 है। जी जी, आगे देखेंगे उसे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे थे कि वैरायटी पर डिपेंड करता है कि वो बंधेगी या नहीं बंधेगी। मिट्टी इसमें भी पिछले जो अभी दिखाई पीछे, वो उसमें भी मिट्टी बराबर ही है और इसमें मिट्टी बराबर ही है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं ये बांधना पड़ा। ये 13-235 वैरायटी है इनकी और ये काफ़ी शानदार खड़ी है। तो
ये कब की बुआई है? ये मार्च की है जी हाँ, मार्च में बुआई की थी इसकी हमने जो है 14-15 मार्च की थी। जी हाँ बस वैरायटी के आधार है, मान लिया ये ज़्यादा लंबी हो रही तो बांधनी पड़ेगी आपको, जी। 5 फीट पर भी बांधनी पड़ी। जी और वो वैरायटी थोड़ी लंबी कम है 14-2 से 1, तो वैरायटी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी बांधनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो विकास जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इससे पहली वीडियो में ज़मीन की तैयारी को लेकर जानकारी दी और दूसरी वीडियो में बीज का चुनाव कैसे करें और उसका फर्टिगेशन, कीटनाशक और मिट्टी चढ़ाने से लेकर बंधाई तक सब कुछ जानकारी दी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।